क्लास 9th फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 3rd इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सो इससे स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे ये शेयर करना चाहते हैं कि इसका हमने फुल एक्सप्लेन, जो इनके इंट्रोडक्शन है, एग्ज़ाम है एंड पोस्टुलेट है, उन्हें हमने फुल एक सिंगल वीडियो में अपलोडेड कर दिया है। तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स दोनों जगह अवेलेबल रहेंगे। प्लीज़ वहाँ से देखिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यहाँ पे हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि उनके, जैसे यहाँ पे देखिए डेफिनेशन की बात है, तो कुछ यहाँ पे जैसे पॉइंट्स की बात है, तो पॉइंट्स के बारे में यूक्लिड्स ने क्या हमें स्टेटमेंट गिवन की है कि उसके पास, पॉइंट के पास ना तो लेंथ होता है, ना ही ब्रीथ होती है, ठीक है, और ना ही थिकनेस होती है। मतलब एक पॉइंट में कुछ नहीं होती। ये फुल आपको फुल प्रैक्टिकल हमने उसमें उस वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेज नंबर 72 है। पेज नंबर 72 में एग्जाम्स दिए हैं, 7 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और पोस्टुलेट आपके 5 होते हैं, ठीक है, 5 पोस्टुलेट है। जो फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हम जैसे ही आपके एक्सरसाइज में जैसे ही क्वेश्चन से इससे बिलोंग होंगे, हम उसके बारे में भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो अगर आप वो वीडियो देख लिए तो मान लीजिए ये चैप्टर आपका, इतना मान लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में प्रैक्टिकल बताया गया है, पूरा टोटल प्रैक्टिकल। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 3rd, 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द एडजॉइंट फिगर इफ ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ये आपका नंबर लाइन में शो है, ए बी आपके सामने है, सी डी भी आपके सामने है, मतलब ये जितना भी डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस आपका सी डी है। देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, तो ए सी, जो ए से सी का डिस्टेंस होगा वो बी से डी का भी डिस्टेंस उतना ही होगा। तो हम अगर लॉजिकली करें अपने से, विदाउट यूक्लिड से, तो भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये चैप्टर यूक्लिड्स का है, तो यूक्लिड्स के एग्जाम्स और पोस्टुलेट तो हमें यूज़ करना ही है। तो फ्रॉम यूक्लिड्स एग्जाम्स, कौन सा एग्जाम? सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड में ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट अगर इक्वल हैं, क्या है वो स्टेटमेंट? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। होल मतलब होता है ब्रह्मांड, ठीक है, पूरा यूनिवर्स की बात है। होल आर इक्वल मतलब जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो आपका इक्वल होगा। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, यूक्लिड्स के सेकंड एग्जाम में क्या बोला गया है? इफ़ इक्वल्स, अगर दो ऑब्जेक्ट इक्वल हैं, मान लीजिए सपोज अगर ये हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लेंथ है तो 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलिए दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ बोला गया है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अब इसमें आप कोई भी सेंटीमीटर ऐड करिए, कुछ भी ऐड करिए। मान लीजिए हमने 2 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, तो दोनों साइड ऐड करेंगे ना 2 सेंटीमीटर, तो बताइए कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर हुआ या नहीं हुआ? तो ये भी 7 सेंटीमीटर हुआ। तो बताइए ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? तो यूक्लिड्स ने इस एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें ये बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट इक्वल हैं, जैसे 5 दो इक्वल हैं, उसमें अगर हम एक इक्वल ऐड कर दें, इक्वल हमने क्या ऐड किया? 2 सेंटीमीटर। देखिए दोनों साइड हमने 2 सेंटीमीटर ऐड किया। पहले कितना था? 5 दोनों पहले से इक्वल थे। ये देखिए इफ इक्वल्स, भाई इक्वल्स क्या थे? 5 आर एडेड टू इक्वल। अब दो ऐसे चीज़ ले लीजिए, दो एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो दोनों साइड इक्वल कर दें, तो हमने ऐड कर लिया 2 सेंटीमीटर इधर भी, 2 सेंटीमीटर इधर भी। द होल यानी जो रिजल्ट आया, ये जो इसका ऐड हुआ टोटल होल, वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है। तो ये आपके सामने प्रैक्टिकल हुआ। तो यही तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि उस वीडियो में प्रैक्टिकल पूरे एग्जाम एंड पोस्टुलेट को हमने डिफाइन किया है। तो देखिए हमें गिवन क्या है? गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, जैसा एग्जाम में बताया गया है कि दो चीज़ें इक्वल हैं। ये देखिए इफ इक्वल, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। आर एडेड, इसमें कुछ भी ऐड करिए, लेकिन एक ही ऐड करेंगे सेम। देखिए जैसे हमने 2 ऐड किया, ठीक है, तो हम क्या ऐड कर दें, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे ध्यान भी दीजिएगा, हमें चाहिए क्या? ए सी चाहिए। आप दोनों साइड मत देखिए, सिर्फ एक देखिए।
यहाँ पे क्या लिखा है AC। अब ये बताइए ये क्या है, हमें AB यहाँ पे दिख रहा है और चाहिए क्या AC। तो बताइए AB में क्या ऐड कर दें कि AC हो जाए। तो देखिए A से B तक तो हमें गिवन है, ये देखिए गिवन है ना, ये देखिए AB में क्या ऐड कर दें कि AC बन जाए। तो आप खुद सोचिए, D को बंद कर लीजिए, D से अभी कोई काम नहीं है। AB है, AB में क्या ऐड कर दें कि AC हो जाए। मान लीजिए A से C तक का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, जैसे अभी हमने क्वेश्चन लिया, कितना 7 सेंटीमीटर। अब A से B तक का मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, AC चाहिए ना, हमें क्या चाहिए AC, और AC का टोटल डिस्टेंस कितना है 7। तो बताइए क्या ऐड कर देंगे 2 सेंटीमीटर। तो श्योर है कि B से C का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा। यानी कहने का मीन्स है कि AB में अगर हम BC ऐड कर दें तो AC बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। सेकंड मत देखिए, अपने आप ही आएगा। कैसे, आप सिर्फ इतना बताइए, यहाँ AC है, यहाँ क्या है AB में क्या ऐड कर दें कि AC आ जाए। ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन यहाँ ऐड का पढ़ रहे हैं इसलिए ऐड की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐड कर रहे हैं, B से C। तो हम दूसरे साइड नहीं देखते, सिर्फ अपना काम करते हैं, एडिंग BC ऑन बोथ साइड। अब चेक करते हैं क्या हम राइट हैं या रॉन्ग। तो AB में BC ऐड करिए इक्वल टू CD प्लस BC। और देखिए ये फॉलो कर रहा है ये एग्जाम को नहीं। देखिए इफ इक्वल, दोनों इक्वल थे, ठीक है। आर एडेड टू इक्वल, दोनों साइड हमने BC को ऐड किया, माफ़ कीजिएगा, सॉरी ये BD है ना, हाँ ये BD है, और क्या ऐड करना था BC। अरे हम यहाँ कुछ और लिख दिए, नहीं अरे सही था, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ CD है ना, ये CD है, CD में क्या ऐड करना था BC, बहुत साइड BC ऐड कर रहे हैं। देखिए तो क्या हम इक्वल कर रहे हैं, BC दोनों साइड है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलिए अब ऐड करके देखते हैं कि रिजल्ट हमारा राइट है रॉन्ग। AB में BC ऐड करिए, AB में हमने BC ऐड किया तो क्या मिल गया हमें, AC मिल गया। अब ये तो हमें आंसर मिल गया। सेकंड चेक करते हैं BD आता नहीं आता। तो CD, देखिए C से D या D से C बोल लीजिए, जैसा ही बोलना चाहे, उसमें BC ऐड करिए, C से B ऐड कर लीजिए, या फिर आप BC यहाँ से देख लीजिए, B से C आप चल दिए, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए आप, ए को क्लोज कर लीजिए, B से C तक चले, ये देखिए BC है। फिर इधर क्या है CD, ये देखिए C से D। तो टोटल हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, B से D तक ट्रेवल किए, B से D तक, ये आपका B से D आ गया। चेक करिए यही आंसर था, यही हमें प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ़ AB इक्वल टू PQ, ठीक है, AB PQ के इक्वल है एंड PQ जो है वो XY के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि AB जो है वो XY के इक्वल हो, ठीक है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करने से पहले आपको एग्जाम दिखा देते हैं, जो 7 एग्जाम दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम में दिया है थिंग्स, जरा सोचिए, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। अगर दो वस्तुएं आपस में बराबर हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपस में क्या है, बराबर है। मान लीजिए आपकी हाइट और हमारी हाइट बराबर है, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। थिंक आर इक्वल टू वन अनदर। अब मान लीजिए एक और स्टूडेंट आ गया, उसकी भी हाइट हम मतलब किसकी बार इक्वल है, आपकी इक्वल है। किसके इक्वल है, आपकी इक्वल। तो बताइए उसकी हाइट हमारी इक्वल होगी या नहीं होगी। श्योर है, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगी। तो उनका कहना यही तो था कि अगर दो ऑब्जेक्ट इक्वल हैं तो अनदर अगर इक्वल है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट भी उसके इक्वल होंगे, ये तो कॉमन सी बात है। तो इसी के अकॉर्डिंग चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट या यूक्लिड्स फर्स्ट एग्जाम, क्या बोला गया है कि थिंग्स which are equal to the same thing are equal to
वन अनदर। हम प्रैक्टिकल भी आपको बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिए। अनदर, ठीक है। डायग्राम भी देख लें। फर्स्ट आपका दिया है ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो हमने ये डायग्राम ले लिया, ठीक है। ये हुआ आपका ए बी पी क्यू के इक्वल है। कितना है? पी क्यू के इक्वल है, राइट। भाई ए बी जितना है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अब पी क्यू जितना है उतना एक्स वाई है, ये आपका एक्स वाई। चलिए ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट टू, वो आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका नेम, सपोज, अब हमें तो मालूम नहीं है कि आपका नाम अभी क्या है, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मान लीजिए आपका नाम स्टार्ट जे से स्टार्ट होता है सपोज, और आपका एक फ्रेंड है जो आपके ही स्कूल में क्लास 9th में आपके साथ ही पढ़ रहा है, उसका नाम है के, लेकिन वो आपके स्कूल में भी पढ़ता है और आपके मोहल्ले में भी रहता है वो, ठीक है। आपका नाम ये है और के से स्टार्ट होने वाला जो भी पर्सन हो, गर्ल्स और बॉयज़, वो आपकी क्लास में पढ़ता है, पढ़ती है और आपके ही मोहल्ले में रहती है, ठीक है। और के जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में आपका एक और फ्रेंड रहता है जिसका के, जो आपका फ्रेंड है के, उसके मोहल्ले में एस नाम का एक अनदर स्टूडेंट है जो दूसरे स्कूल में पढ़ता है, लेकिन रहता कहाँ है? के मोहल्ले में। अब बताइए, तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं? नहीं रहते, बिल्कुल रहते हैं। भाई आपके मोहल्ले में आपका फ्रेंड रहता है जो आपके क्लासमेट है, लेकिन के मोहल्ले में जो एस नाम का एक और स्टूडेंट क्लास 9th में है, वो आपके स्कूल में नहीं पढ़ता, लेकिन वो के मोहल्ले में रहता है, तो तीनों एक ही मोहल्ले में है ना। तो सिंपल सी बात है, जब तीनों एक ही मोहल्ले में हैं तो इक्वल होंगे ना, एक ही जगह हैं। अब अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लीजिए, अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है, कितना? 5, तो ए बी की इक्वल क्या है? पी क्यू, तो श्योर है कि ए बी 5 सेंटीमीटर हो, हाँ है ना, बिल्कुल होगा। अब पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो पी क्यू अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बताइए तीनों 5 हुए नहीं हुए? बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन ए बी इक्वल टू पी क्यू, राइट, एंड, या फर्स्ट इक्वेशन आप कर लीजिए, एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, सेकेंड, सिंपल। अब पी क्यू की प्लेस पे एक्स वाई लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट पे रख दीजिए, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू के प्लेस पे हम एक्स वाई लिख सकते हैं। यही तो प्रूव करना था। चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इतना प्रैक्टिकल क्यों हुआ? क्योंकि यूक्लिड्स की थ्योरी भी हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइंट फिगर इफ पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस, यानी पी क्यू जितना है उतना क्यू आर है, उतना ही आर एस है, यानी तीनों इक्वल है, नो डाउट। देन प्रूव दैट पी क्यू जो है, पी क्यू, ये जो पी क्यू है वो पी एस, पी एस है क्या? टोटल लाइन है, हाँ या ना? तो साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ यूक्लिड्स की कोई थ्योरी नहीं लगेगी, ना एग्जाम लगेगा ना पोस्टुलेट, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी बता दिया कि तीन ऑब्जेक्ट जो हैं वो इक्वल है। सिंपल सी बात है, ये तीनों के लेंथ इक्वल हैं, आप सॉल्व करके दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताइए, पी क्यू, ये आपका पी क्यू है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो सेंटीमीटर ले लीजिए, हमने लेट कर लिया 2 सेंटीमीटर है पी क्यू, तो बताइए क्यू आर कितना होगा? 2 ही होगा। आर एस कितना होगा? 2 ही होगा, सिंपल। अब टोटल कितना हुआ है इसका लेंथ, इस पॉइंट से ये पॉइंट तक, तो आप इसको ऐड करेंगे नहीं करेंगे? सिर्फ इतना बताइए, ऐड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। कितना आएगा बताइए? 6। कि ये क्या है? आप जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कि ये क्या है यहाँ पे, तब तक हम आपका गिवन राइट कर लें। क्या किए हैं बताइए? ऐड किए हैं ना? क्या किए हैं? ऐड। क्या क्या ऐड किए हैं? ये 2, ये 2 और ये 2, 2 + 2 + 2 कितना आया? 6, ठीक है, इसे याद रखिएगा। 2 पहला 2 क्या था? पी क्यू था, ठीक है। नाउ पी क्यू प्लस ये 2 को हम नहीं लिखते, 2 का डिस्टेंस जो नेम है उसको लिख लेते हैं। ये 2 हुआ ना, छोटा सा लिखना हो तो लिख लीजिए, ये 2 हो गया। दूसरा 2 क्यू आर है,
इसको भी आपने ऐड किया, आर से एस भी ऐड किया 2, इसको भी ऐड किया, तो बताइए टोटल डिस्टेंस आया कहाँ से कहाँ तक, किस पॉइंट से। देखिए इसमें ही देखिए, वहाँ मत देखिए, यहीं पे देखिए, कहाँ स्टार्टिंग कहाँ से किए हैं, पी से, ख़त्म कहाँ हुआ है, एस पे, पी से एस ख़त्म हुआ, तो यानी इसका टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, जो 6 है वो पी से एस तक का डिस्टेंस है ना, इसका डिस्टेंस ना हुआ, सिंपल। चलिए इसे डार्क कर लें। अच्छा हमें गिवन है कि नहीं है कि ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है, प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे पी क्यू चाहिए ना, तो भाई हमें पी क्यू ही पकड़ के चलना पड़ेगा, क्यू आर आर एस से तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ कुछ जो भी दिया होता हम उसको टेक करते, पी एस तो आ चुका है आंसर, नो डाउट ये तो आ चुका है ना, ये देखिए आ गया। अब ये टारगेट बना दे कि पी क्यू हमें नहीं छोड़ना है, तो पी क्यू को रहने दीजिए, ठीक है। क्यू आर के प्लेस पे ये तीनों इक्वल है नहीं है, बिल्कुल इक्वल है, तो तीनों इक्वल हैं, तो क्यू आर के प्लेस पे हम आर एस भी लिख सकते हैं और पी क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए पी क्यू, तो हम क्यू आर के प्लेस पे पी क्यू लिख लें, बिल्कुल लिख लिए। अच्छा आर एस के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर भी लिख सकते हैं और पी क्यू, लेकिन हमें क्या चाहिए, पी क्यू, तो क्यों ना हम पी क्यू ही लिखें, सिंपल, इक्वल टू पी एस। किस रीजन से आपने राइट किया, तो रीज़न दे दीजिए, क्योंकि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है और आर एस पी क्यू इक्वल टू आर एस भी है। हाँ ये ज़रूर है, आपका एग्ज़ाम किससे आप लिखना चाहते हैं, फ्रॉम एग्ज़ाम फर्स्ट, जो अभी हमने यूज़ किया, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये देखिए आपके सामने। तो ये पी क्यू कितने हो गए, 3 इक्वल टू पी एस, पी क्यू को स्टॉप कर दीजिए, 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट होगा। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज एग्जाम 5th इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एग्जाम कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि यूक्लिड्स के जो 5th एग्जाम हैं वो क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ बोला गया है। तो चलिए पहले आपको ये दिखा दें कि 5th आपका एग्ज़ाम है क्या। ये आपका एग्ज़ाम है, 7 एग्ज़ाम होते हैं, 5th नंबर में देखिए, 5th नंबर में क्या है, द होल, होल मतलब हमने आपसे क्या होता है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब क्या होता है, यूनिवर्स, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड आप उसी को बोलें, मिल्की वे को बोलें या सोलर सिस्टम को बोलें, आप एक ब्रह्मांड एक पेन को ही बोल सकते हैं। भाई ये अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं है, पूरा है, तो पूरा है मीन्स ये क्या हो गया, ये अपने आप में खुद एक होल है। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जो होल, होल मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो, उसके अगर हम पार्ट को ब्रेक कर दें, तोड़ दें, या इसके पेन के कवर को फेंक दें, तो क्या ये पेन पूरा होगा, नहीं होगा। अगर हम यहाँ से तोड़ दें पेन को, तो क्या ये पूरे होल से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। अरे कहने का मीन्स है, चलिए प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट कर लें यूक्लिड्स 5th एग्जाम्स। क्लियर, क्या है पहले वो देख लें। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल ऐसा बता देते हैं जिससे आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे, वो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन इससे माइंड अप मत करिएगा, सीरियस मत लीजिएगा। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए, ये उसका हैंड है, ये भी अपने आप में एक ब्रह्मांड है ना, मतलब एक कंप्लीट है कि नहीं है। बोलते हैं ना कि आपका ब्रेन में उतने पावर्स होते हैं, एक ब्रह्मांड होता है, आपके दिमाग एक ब्रह्मांड के बराबर होता है, बोलते हैं ना, वही बात ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ये मान लीजिए किसी का एक पिक्चर्स है, चीज़ों को इग्नोर करिएगा, सिर्फ हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका हैंड को हम क्या ले लेते हैं, थोड़ी देख लिए, इस पूरे पार्ट को हम मान लेते हैं, ये पूरा जो उसका पूरा बॉडी है, ये पूरा बॉडी आपका क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स बॉडी है, ठीक है।
ये भी हो गया। इसका हाथ जो है हैंड, उसे वाई ले लेते हैं, और इसके पैर को ले लेते हैं वाई, जेड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जेड। चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ लिखते भी चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेट वाई एंड जेड, वाई हमने क्या लिया? हैंड, और जेड क्या लिया? उसका पैर, फुट। तो वाई एंड जेड आर पार्ट्स ऑफ किसका? एक्स का। उसकी पूरी बॉडी का नाम तो एक्स है ना, बॉडी एक्स है। ठीक है। कैसा है? सच दैट, मान लीजिए थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हमने दो ही लिया, दो से और ले लें क्या? और ले लेते हैं, चलिए डब्लू भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बचा हुआ पूरा बॉडी पार्ट, मतलब हैंड और पैर को, मतलब हैंड और फुट को छोड़ के, ठीक है, या तो फिर छोड़िए, हैंड बस ले लेते हैं। अब पूरे बॉडी पार्ट को हम ले लेते हैं जेड। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट को हम ले लेते हैं जेड। ठीक है, चलिए भी हो गया। सच दैट, इसका मीन्स क्या हुआ कि x इक्वल टू वाई प्लस जेड। क्यों? क्योंकि x में क्या क्या आ रहा है? y, हैंड आ गए दोनों। ठीक है, या हाँ ठीक है, y हैंड हो गया और z क्या हो गया? उसका हाथ को छोड़ के पूरा पार्ट। ठीक है। अब मान लीजिए एक साइको, जैसे देखते हो ना आप क्राइम पेट्रोल, या फिर आप मूवी देखते हो सस्पेंसल थ्रिलर मूवी, जिसमें कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि बॉडी के पार्ट को कट कर देते हैं। उससे बेस्ट एग्जांपल नहीं होगा, इसलिए हमने पहले से ही आपको बता दिया। ठीक है। अब मान लीजिए साइको ने उसका हाथ काट दिया। ठीक है, हाथ काट के अलग कर दिया पॉलीथीन में, डंप वम्प उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए, सिर्फ प्रैक्टिकल समझिए। हाथ को कट करके फेंक दिया। क्या हाथ उसकी बॉडी से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जेड, अगर हाथ कट भी गया, बाहर निकल गया, तो जेड उसकी बॉडी से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये जब दोनों मिलेंगे तभी एक्स के बराबर होंगे। हाँ या ना? बिल्कुल होगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि एक्स ऑलवेज टाइम बी ग्रेटर देन वाई एंड ऑलवेज टाइम बी ग्रेटर देन जेड। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इसकी पूरी बॉडी से उसका हाथ या पैर बड़ा हो जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर ये बॉडी के हम पेन भी ले लें, अगर ये इतना साइज है, इसको अगर हम यहाँ से तोड़ दें तो क्या पूरे पेन से बड़ा हो सकता है उसका पार्ट? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, नेवर। तो क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे? हैंस वी नो दैट द होल पार्ट, मतलब द होल पार्ट या होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। तब चाहे जितने भी पार्ट आप कर लीजिए, वो उसकी साइज से बड़ा नहीं हो सकता। ये आपका प्रूफ होगा। और अगर आप आंसर में सिर्फ इतना भी लिख देंगे तो भी राइट है। अगर ये लिखेंगे तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये आपका प्रैक्टिकल है, इसे आप कॉपी में फीड भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया कि क्यों ऐसा हमने किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्ली द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन? एक्सप्लेन। कौन सा फिफ्थ पोस्टुलेट? एग्जाम नहीं, पोस्टुलेट। फिफ्थ तो आप एग्जाम आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम जान गए कि जो होल होगा उससे पार्ट्स कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट पे। तो ये है आपका फिफ्थ पोस्टुलेट। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइंस, अगर दो स्ट्रेट लाइंस फॉल करते हैं, यानी उसके ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, गिरते हैं, किसमें? टू स्ट्रेट लाइन, मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अगर इंटीरियर एंगल, जैसे देखिए ये दो आपकी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और फॉल कर रहे हैं अनदर स्ट्रेट लाइन से, ये देखिए अनदर स्ट्रेट लाइन यहाँ जा रही है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन पे वो जा रही है, ये देखिए दोनों डायरेक्शन इधर जा रही है, एक चाहे आप जैसे ही मान लीजिए इधर भेजेंगे तो इधर जाएगी, इधर से देखेंगे तो इधर जा रही है। सिंपल, जहाँ जिधर भी आप देखना, आपकी नज़र के ऊपर डिपेंड है।
इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो हम मान लेते हैं इधर, क्योंकि एंगल इधर दिया है 1 और 2, ठीक है। इफ टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, तो श्योर है जब ये आगे की ओर जाएगी तो ये दोनों 90 डिग्री से कम होंगे। किस कंडीशन में? जब ये पैरेलल ना हो, ठीक है। हम आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे, सिर्फ आप यहाँ पे देख लीजिए। देन टू लाइन्स इफ प्रोड्यूस इन्फिनाइटली, तो अगर हम इसे इन्फिनाइटली आगे की ओर प्रोड्यूस करें तो मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स, तो ये दोनों कहीं ना कहीं मीट करेंगे। किस कंडीशन में? जब वो 2 राइट एंगल्स के लेस हो। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं। अब आप सोचेंगे सर ग्राफ क्यों ला रहे हैं, ग्राफ से ही बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई भी एक लाइन देखिए, ये लाइन ले लीजिए, ये लाइन देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल देख पा रहे हैं। देखिए सीधे जा रही है, बिल्कुल जा रही है, ये जा रही है। मान लीजिए इसको हम इन्फिनिटी तक लेके जाएं तो ऐसे जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ठीक है। अब हमने ये लाइन टेक किया, इसके नीचे ये लाइन देखिए, ये लाइन जा रही है इधर, बिल्कुल जा रही है, इधर जा रही है, बिल्कुल जा रही है। ये दोनों कभी मिलेंगे? उधर जाके, इधर जाके कभी मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। इधर जाके कभी मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन साइंस के लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन में ये बताया गया है कि अगर 2 लाइंस पैरेलल जाती है, 2 लाइंस अगर पैरेलल जाती है तो कहाँ पे मीट करते हैं? इन्फिनिटी में। याद रखिएगा, ये साइंस नहीं बताई, मैथ ही बताया, लेकिन आपको सिर्फ देखने को एक ही जगह मिलेगा, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन में। याद रखिएगा, ठीक है। जब हम इमेज फाउंड करते हैं तो अगर 2 लाइंस पैरेलल होती है, कॉनकैव से जब टकरा के रिटर्न होती है तो 2 लाइन पैरेलल जाती है। तो जब 2 लाइन पैरेलल जाती है नीचे की ओर तो कहाँ पे मीट करते हैं? इन्फिनिटी में। तो उसका जो इमेज बनेगा हाई डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है, मतलब सॉरी इनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, श्योर है, क्योंकि इन्फिनिटी में है। तो ये लाइन कभी मीट करेंगी? अगर हम अभी पढ़ रहे हैं तो नहीं करेंगी, ठीक है। और करेंगी तो कहाँ करेंगी? इन्फिनिटी में, ठीक है। ये लाइन आ रही है, कोई भी एक लाइन ले लीजिए, वर्टिकल को कोई भी लाइन ले लीजिए, देखिए एकदम सीधे आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये बॉक्स को देखिए क्या है? स्क्वायर है। हर एक एंगल कितने डिग्री होता है? 90, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आ जाइए प्रैक्टिकल पे। ये अभी हमने ग्राफ में दिखाया, कुछ इस तरह का दिख रहा था ग्राफ में, बिल्कुल दिख रहा था। सर ऐसे एक लाइन थी, बिल्कुल थी। अब अगर हम ग्राफ में बात करें, ऐसे ऐसे लाइन थी, देखिए कितनी लाइन्स ऐसे क्रॉस कर रही हैं, बहुत सारी लाइन क्रॉस कर रही हैं। तो भाई ये एक स्क्वायर है कि नहीं है? तो यहाँ 90 डिग्री होगा, 90 होगा, ये भी 90 है। अब मान लेते हैं 2 लाइन को हम गायब कर देते हैं, सिर्फ 2 ही लाइन लेते हैं और स्ट्रेट कर दें, तो यहाँ कितने डिग्री बनेगी? 90। यहाँ पे कितने डिग्री? 90। तो अगर 90 90 है तो कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो यूक्लिड्स, जो हमारे यूक्लिड्स ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये कहा कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन जा रही है और वो उसमें से एक अनदर स्ट्रेट लाइन उसे पास थ्रू करती है, तो यहाँ पे अगर वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो श्योर है लेस देन, अगर राइट एंगल है तो ये तो कहीं ना कहीं मिलेंगी ना। देखिए तो कहीं ना कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जल्दी बताइए, ये मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अरे ये तो यहीं पे मिल गई, तो बिल्कुल। लेकिन ये किस कंडीशन में? जब ये राइट एंगल ना हो, और राइट एंगल हो तो भाई पैरेलल लाइन कभी मीट करती हैं? कभी नहीं करती। तो समझ गए बात? मतलब फिफ्थ पोस्टुलेट में यही बताया गया है कि 2 लाइन, लेकिन याद रखिएगा 90 नहीं होना चाहिए। और अगर 90 है तो मीट नहीं करेगी, लाइन तो जाएंगी लेकिन मीट नहीं करेंगी। और फिफ्थ पोस्टुलेट में यही यूक्लिड्स ने सिर्फ यही बताया है कि 2 लाइन अगर लेस देन राइट एंगल है तो कहीं ना कहीं जाके ज़रूर मीट करेंगे। एक कॉमन से बात है। आप 2 लाइन ले लीजिए, जितना आप ऐसे करेंगे उतनी जल्दी ये पास में मिल जाएंगे। आप यहाँ ट्रांसवर्सल कर लीजिए, ये देखिए 90 डिग्री कम है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और इसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा बस झुका दीजिए, बस थोड़ा सा बस इसी को बैंड कर दीजिए, वो कहीं ना कहीं ज़रूर मीट करेंगे। अब आप चेक कर लीजिए, ये इंटीरियर हो गया, ये 1 हुआ, ये 2 जैसा आपको बुक में दिया है। चलिए अब इसका स्टेटमेंट राइट कर लें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट
postulate does imply the existence of the parallel line। ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है। किस कंडीशन में, तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन द सम ऑफ, किस कंडीशन में ये फॉलो होगा, व्हेन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, ये टू इंटीरियर्स, क्योंकि दो ही इंटीरियर एंगल है, तो आप लिखेंगे टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द sum of the right angles, then the two lines will not, भाई अगर पैरेलल है तो कभी मिलवे ना करेगी, तो ये क्या होंगी, will not meet each other, ठीक है, या ईच अदर एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट में मीट ही नहीं करेंगी। और अगर आप वही लाइट रिफ्लेक्शन से पढ़ेंगे तो ये कहाँ पे मीट करेंगी, आप लिख लीजिएगा, हम लिख भी देते हैं, अगर मीट करेंगी तो कहाँ पे करेंगी, इन्फिनाइटली। ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन हम आपको अपने से बता रहे हैं कि मीट करेगी तो कहाँ करेगी, इन्फिनाइटली, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, हैंस द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, किस कंडीशन में, पैरेलल टू ईच अदर, जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया है, तो भाई उस कंडीशन पे ये दोनों, ये तो प्रॉपर्टी फॉलो होगी लेकिन मीट नहीं करेंगी, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट हुआ और आपका यही आंसर है। ये आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे हमने बताया, आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ। और एक बात ज़रूर शेयर करेंगे कि हमने टेलीग्राम में ये सब फ़ोटो अपलोडेड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चैनल नेम सेम है, जीप्रीत ब्रेंटी क्लासेस, वहाँ से आप सर्च करके उसे फॉलो कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको पर डे आपको इमेज मिल जाएंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ नोन दैट x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू जेड, सो दैट y इक्वल टू जेड। अरे ये तो साफ दिख रहा है आंसर, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू जेड। अब यहाँ x जेड के इक्वल है, तो x जहाँ में जेड अगर लिख दें तो जेड प्लस वाई, यही तो है आंसर। लेकिन ऐसे थोड़ी लिखना है यूक्लिड्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो गिवन है वो लिख लें, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा x इक्वल टू जेड, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, इसे तो प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग यूक्लिड्स, ठीक है, यूक्लिड्स फर्स्ट, ये फर्स्ट है आपका एग्जाम, क्या है, इफ इक्वल और एडेड टू इक्वल, और एडेड, सॉरी ये सेकेंड है, सॉरी, ठीक है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है, द होल आर इक्वल, वही आपको बताया था ना 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वही तो है, होल आर इक्वल, वही सभी इक्वल हो जाएंगे, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए किससे, हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, है क्या हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, x इक्वल टू जेड, ये आपके सामने है। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट क्या लिखा, इफ इक्वल्स, दो इक्वल है, आर एडेड टू इक्वल, एक कोई ऐसा ले लीजिए तो दोनों साइड हम ऐड कर दें। अब भाई एक लेंगे तो दोनों साइड के लिए सेम होगा ना। मान लीजिए हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर, तो अगर हम 10 इधर भी ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड करेंगे, तो एक ही बात है ना। मान लीजिए आपका वेट 40 kg है, आपका फ्रेंड का वेट 50 kg है, ठीक है, तो दोनों में 10-10 ऐड करेंगे तो इक्वल ऐड कर रहे हैं ना दोनों साइड, तो सिंपल सी बात है। तो बताइए x में क्या ऐड कर दें कि हमें ये आंसर मिल जाए, या हमारे पास y प्लस जेड चाहिए। तो देखिए जेड तो है इधर, इधर नहीं है x, आंसर देखिए उसको बिल्कुल नहीं मत देखिए, सिर्फ आंसर देखिए y प्लस जेड। अब देखिए y तो यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन z तो दिख रहा है ना, इधर है, तो z में क्या ऐड कर दें, y चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, एडिंग y ऑन बोथ साइड,
सिंपल। तो देखिए y ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और इधर क्या हो जाएगा y प्लस जेड। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है 10, तो आप आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई के प्लेस पे 10 लिख सकते हैं इक्वल टू वाई प्लस जेड। देखिए सॉल्व तो हमने बहुत इजी से बता दिया, लेकिन जब सॉल्व करें तो भाई यूक्लिड्स की थ्योरी तो लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं y प्लस जेड इक्वल टू 10, यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो ए बी इक्वल टू बी सी, बी एक्स इक्वल टू बी वाई, देन सो दैट ए एक्स इक्वल टू सी वाई। चलिए हमें डायग्राम से ही क्लियर होगा। तो यहाँ पे गिवन है ए बी बी सी की इक्वल है, ए बी जो है वो बी सी की इक्वल है, और बी एक्स, माफ़ कीजिए कंप्लीट डायग्राम नहीं था, ए बी इक्वल टू बी सी यानी पूरी साइड पूरे साइड की इक्वल है। अब बी एक्स गौर से देखिए, मान लीजिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो इसका डिस्टेंस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, थोड़ी देख लिए, ठीक है, इस तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, भाई दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है ये देखिए, बी एक्स इक्वल टू बी वाई, बी एक्स और बी वाई मान लीजिए 2 सेंटीमीटर सपोज, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो बताइए ये कितना होगा ए एक्स। अब हमें प्रूव करना है ए एक्स इक्वल टू सी वाई। ए एक्स कहाँ पे है, ये है एक्स, और सी वाई ये है। तो सिंपल सी बात है कि पूरे लाइन में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, वही तो बात कर रहे हैं भाई। ये कितना होगा, ये 5 है पूरा, ये 2 है, तो ये कितना होगा 3। कैसे हम जहाँ मालूम हो गया, जब हमने 5 से 2 माइनस किया, तो इधर भी 5 से 2 माइनस करेंगे ना करेंगे। तो भाई एडेड बस के लिए एग्ज़ाम थोड़ी था, सब्ट्रैक्ट के लिए भी था। कौन सा एग्ज़ाम आपका लगेगा, तो एग्ज़ाम नंबर 3। चलिए देखते हैं थर्ड क्या है। सो थर्ड आपका क्या है एग्ज़ाम, इफ़ इक्वल आर एडेड होता था सेकंड में, इसमें सब्ट्रैक्टेड है, मतलब जो ऐड करते थे उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। तो हमें जो रिमाइंड बचेगा वो भी इक्वल होगा, सीधी सी बात है। 5 - 2 करेंगे, 5 - 2 करेंगे तो दोनों का रिजल्ट 3 ही आए ना, सिंपल। तो चलिए उसका नाम लिखिए, ए बी इक्वल टू बी सी। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ए बी इक्वल टू बी सी। क्या आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, सब्ट्रैक्टेड ए बी में क्या माइनस करेंगे, तो हमने 2 माइनस किया था यानी बी एक्स, सिंपल। तो बी एक्स ऑन बोथ साइड, चलिए माइनस करें ए बी इक्वल टू बी सी। क्या माइनस करना हमको, बी एक्स ये हो गया, और इधर भी माइनस कर दिए बी एक्स। चलिए ए बी में से बी एक्स माइनस करिए, तो ए बी में से बी एक्स माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स मिल गया। तो फर्स्ट आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए सी वाई। अब देखिए बी सी में से बी एक्स कैसे माइनस करें, वो तो दूसरी लाइन में है, दूसरी लाइन में। तो यहाँ देखिए बी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, बी वाई के। तो हम यहाँ पे बी सी माइनस बी वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बी वाई। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है बी एक्स इक्वल टू बी वाई। माइनस करके देखिए बी सी माइनस बी सी ये हो गया, क्या माइनस करना, बी वाई, ये आप कट कर दीजिए, तो क्या बच गया वाई सी, ये सी वाई। तो ए एक्स इक्वल टू सी वाई, यही तो प्रूव करना था। नाउ 7 to 2 इन फिगर सेकेंड एक्स वाई आर मिड पॉइंट। देखिए सेकेंड ये आपका डायग्राम है, एक्स वाई किसका मिड पॉइंट है, ए सी और बी सी का। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच, यानी अगर इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ये पक्का आपका ए एक्स 5 होगा और ये 5 होगा। मिड मतलब क्या होता है, बीच का एकदम मिडिल पॉइंट। अगर ये पूरा पेज आपका अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका मिड आपका कहाँ होगा, 10 सेंटीमीटर, सिंपल। चलिए तो हमें ये प्रूव करना है ए सी इक्वल टू बी सी। हमने यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट राइट कर लिया है। अब देखिए हमने स्पेस क्यों छोड़ा है, उसी के लिए मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स कौन सा, एक्स मिड पॉइंट है। तो मिड मतलब क्या हुआ, ए एक्स इक्वल टू एक्स सी, बी वाई इक्वल टू वाई सी। तो एक्स इज द मिड पॉइंट, ऑफ ए सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स जो होगा वो एक्स सी के इक्वल होगा, और जो ए एक्स और एक्स सी हाफ हाफ हैं वो दोनों हाफ किसके हैं, ए सी के हैं।
तो इनमें से आपको जो चाहिए, हमें जो ज़रूरत पड़ेगी हम उसका यूज़ करेंगे, सिंपल। भाई ए सी का हाफ कौन है, ए एक्स भी है और एक्स सी है, इसीलिए हमने इस फर्स्ट कर दिया और इक्वल टू 1/2 ए सी भी लिख दिया। अब यहाँ वाई की बारी आती है, तो वाई के लिए तो स्पेस ही नहीं है। वाई मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी वाई, देखिए बी वाई हाफ हुआ, वाई सी भी हाफ हुआ, किसका हाफ हुआ, बी सी का। सिंपल, जो ज़रूरत होगा उसका यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, ए एक्स इक्वल टू सी वाई, ए एक्स इक्वल टू सी वाई, ये तो आपके बुक में है जो हमें गिवन है। ये देखिए ए एक्स इक्वल टू सी वाई। अब यहाँ पे देखिए जो हमने मिड पॉइंट किया उसमें ए एक्स कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ए एक्स किसके इक्वल है, एक्स सी के भी इक्वल है और 1/2 ए सी के भी इक्वल है, हाँ या ना। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू 1/2 ए सी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, भाई वो तो है, इक्वल ही है, ठीक है, किससे, मिड पॉइंट से। दूसरा एंड हमें दूसरे साइड सी वाई चाहिए, तो देखिए वाई सी ये लिखा है, तो हम इसे वाई सी ही लिख लेते हैं जैसे ये है, ठीक है। जो हमें आंसर चाहिए सी वाई चाहिए ना, चलिए सी वाई ही लिख लेते हैं। ये आपका सी वाई किसके इक्वल है, 1/2 बी सी। रूल्स मिड पॉइंट से, भाई हमने अभी सॉल्व किया, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट पे। ए एक्स के प्लेस पे हम 1/2 ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, भाई मिड पॉइंट है। सी वाई के प्लेस पे 1/2 बी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है। अब ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग है। यूक्लिड्स का आप कोई भी रूल्स को खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यूक्लिड्स का सिक्स एग्जाम आपको यूज़ करना होगा। क्या है, हम राइट करते हैं। देखिए हम भी इसे कट कर दिए, तो कट मत करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, कोई कट नहीं कर सकते बिना उनके स्टेटमेंट के। तो देखिए 6 एग्जाम क्या है, थिंग्स विच आर डबल, जैसे अभी हमने ऐड दिखाया, सब्ट्रैक्ट दिखाया, अब डबल की बात है कि डबल यानी 2 टाइम्स कर दें आप द सेम थिंग, दोनों इक्वल में, तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये मान लीजिए 10 है, इधर भी 10 है, डबल करिए, 2 का इंटू करिए, तो दोनों इक्वल हुए नहीं हुए, तो उनका यही तो स्टेटमेंट था। तो चलिए 2 का इंटू करो, भाई क्या करें, नहीं कट कर सकते ना, उनकी थ्योरी को हमें अप्लाई करना है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब आपका फाइनल आंसर आएगा। ये हम फुल डिटेल कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो भाई वो आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 टू फर्स्ट, इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो इफ ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू डी सी है, डी सी मतलब ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, एंड सी बी इक्वल टू सी ई, और सी बी जो है वो सी ई के इक्वल है, मतलब ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये दो साइड्स आपके इक्वल है दोनों ट्रायंगल पे। सो दैट ए बी इक्वल टू डी ई, तो हमसे ये पूछा गया कि ए बी और डी ई इक्वल होंगे, तो चलिए प्रूव करते हैं। सो प्रूफ यहाँ पे हमने सब कुछ राइट कर लिया है, वही हमें प्रूव करना है ए बी और डी ई। तो ए बी देखिए कहाँ पे है, ए बी है आपका ये। अब गिवन का एक ऐसा स्टेटमेंट उठाइए जो हमें यहाँ पे अप्लाई करना हो। ए बी में आपको क्या दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, ये आपका गिवन है ए सी, तो यही आप स्टेटमेंट यहाँ पे ले आइए, इस जो हमें गिवन है ए सी इक्वल टू डी सी। देखिए इधर भी काम आएगा क्योंकि डी ई भी प्रूव करना है। अब ये बताइए ए सी में क्या ऐड कर दें कि वो ए बी हो जाए, सिर्फ इतना बस बताइए। तो आप श्योर बोलेंगे कि सर ए सी में आप बी सी ऐड कर दीजिए, इतना ऐड कर देंगे तो ए सी बन जाएगा। तो आ जाइए फिर एग्जाम सेकंड। तो सेकंड एग्जाम क्या था, इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। तो चलिए ऐड करते हैं। तो ए सी में हम क्या ऐड कर दें, बी सी, लेकिन बोथ साइड्स। तो आप क्या लिखेंगे, एडिंग क्या, बी सी ऑन बोथ साइड्स। चलिए ए सी प्लस बी सी इक्वल टू डी सी प्लस बी सी, राइट।
अब ए सी प्लस बी सी, तो नो डाउट ए भी हमें मिल गया। आंसर मिल गया नहीं मिला? बिल्कुल मिल गया। अब यहाँ देखिए डी सी, डी सी आपका ये है, डी सी में हम क्या ऐड कर दें कि हमें डी ई मिल जाए, सी ई, लेकिन यार यहाँ तो सी है नहीं है, ये तो बी सी है, तो दूसरे रूट का है। तो यहाँ पे इसीलिए तो गिवन है बी सी इक्वल टू क्या है, सी ई, तो हम उसके प्लेस पे सी ई राइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है बी सी इक्वल टू सी ई। अब ऐड करके देखिए डी सी और सी ई को, डी सी प्लस सी ई हो गया डी ई। यही तो हमें प्रूव करना था। Hence proved. Now 8 to second, और सेकंड आपका यही है, बस इन दोनों में ये डिफरेंट है कि इसमें एंगल की बात है, इसमें साइड की बात है। देखिए एंगल ए बी सी, यहाँ जो एंगल यहाँ पे टोटल एंगल होगा वो ए सी बी, ठीक है, ए बी सी और ए सी बी, यहाँ का एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ पे स्टेटमेंट भी है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, तो होगा ही होगा, नो डाउट, कहने की बात ही नहीं। क्यों भाई? अगर ये, तो चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्ट हमें गिवन क्या है, देखिए एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। अब गौर से देखिए, हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो क्यों ना हम प्रूफ में यही एंगल लेके चलें। चलिए एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, राइट। ये आपके दो स्टेटमेंट हुए। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए बी सी जो है ए सी बी के इक्वल है। अब ए बी सी में हमारे पास एंगल क्या क्या दिख रहे हैं, ये बस बताइए भाई। ये बताइए कि ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ से हम चाहे एक रे ड्रा करें, चाहे 2 रे करें, चाहे जितने भी करें, इन सब को अगर हम ऐड करें सभी एंगल्स को, तभी ना वो बी बनेगा, एंगल टोटल बी बनेगा। नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ए बी सी जो है वो टोटल कितना एंगल, 1 और 4। तो यहाँ पे हम ये राइट कर लें क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 4। क्या प्रॉब्लम है भाई? ए बी सी के प्लेस पे लिख दिए ना, ए बी सी, एंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब ए सी भी देखिए, अब इधर आ जाइए, इधर, तो इसमें कितने एंगल्स दिख रहे हैं हमें, 2 एंगल, एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्लियर। अब गौर से देखिए, हमें प्रूव करना है एंगल 1 और इक्वल टू एंगल 2। अब गौर से देखिए एंगल 3 इक्वल टू क्या हमें गिवन है, एंगल 4। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंगल 1 आ गया, अब एंगल 2 चाहिए, तो बस 2 चीज़ों को कट करना है, एंगल 4 और एंगल 4। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 को रहने दीजिए, इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 के प्लेस पे क्या लिख दें, एंगल 4, क्योंकि हमें गिवन है, क्या गिवन है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सिंपल। अब ये नहीं कि आप ट्रांसफ़र करके कट कर लीजिए, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या यूज़ करना है, एग्जाम। कौन सा, थर्ड, सबट्रैक्टेड वाला। तो क्या लिखेंगे, इफ़ इक्वल आर subtracted from equal, then remainders are equal। तो भाई जो रिमाइंड होगा वो इक्वल होगा। तो एंगल 4 को सब्ट्रैक्ट कर लें, बिल्कुल कर लें। देखिए +4 है, सब्ट्रैक्ट कर लिए -4, इधर भी +4 है, सब्ट्रैक्ट कर लिए -4, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल। तो एंगल 1 और इक्वल टू एंगल 2। आप चाहें तो ट्रांसफ़र करके कर सकते हैं, लेकिन यूक्लिड्स की थ्योरी तो ज़रूर अप्लाई करना है। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आपको ये एक्सरसाइज कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया, प्लीज़ कमेंट करें, उसे हम सॉर्ट आउट कर देंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।